नमस्कार साथियों। ये अपना वीडियो है रीट मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। इसके अंदर ये राजस्थान की हवेलियाँ हैं, जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड के पीछे के पेपर हुए हैं वे सभी इसके अंदर सम्मिलित हैं। इस कला का राजस्थान में विकास विशेषकर 17वीं और 18वीं सदी में हुआ था। ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया ये प्रश्न, ये याद रखना है आपको। फिर जहाँ मारवाड़ की हवेलियाँ अपनी पत्थर की जालियों व कटाई के कारण, तब पूर्वी राजस्थान व हाड़ौती की हवेलियाँ अपनी कलात्मक संगत राशि के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ की हवेलियाँ पत्थर व जाली की कटाई के कारण प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान व हाड़ौती की हवेलियाँ अपनी कलात्मक संगत राशि के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी की हवेलियाँ फ्रेस्को पेंटिंग यानी भीतर चित्रकारी के लिए जानी जाती है। ये नाम याद रखना है आपको, पूछा गया ये पेपर के अंदर की भी। शेखावटी की हवेलियाँ किसके कारण प्रसिद्ध है? फ्रेस्को पेंटिंग या भित्ति चित्रकारी के लिए जानी जाती है शेखावटी की हवेलियाँ। फिर जैसलमेर की हवेलियाँ, जैसलमेर की हवेलियाँ, जैसलमेर की हवेलियों में पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली पत्थर की जाली व कटाई के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ये नथमल की हवेली पत्थर की जाली व कटाई के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसके अंदर आपको ये 3 नाम मिलेंगे कि पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। एक अन्य अदर नाम दे देगा आपको, पूछेगा इसके अंदर जैसलमेर की हवेली में कौन सी सम्मिलित नहीं है। आपको तीनों नाम याद रखने हैं। फिर है पटुओं की हवेली जैसलमेर। पटुओं की हवेली को सेठ गुमान चंद बापना ने, ये नाम याद रखना है, पूछा गया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद बापना ने करवाया था। आए हुए प्रश्न विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। इसे जैसलमेर का अध्यय भी कहा जाता है। पटुओं की हवेली को जैसलमेर का अध्यय कहा जाता है। विश्व की एकमात्र हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है, ये प्रश्न भी पूछा गया। विश्व की एकमात्र एशियाई हवेली जिसकी खिड़कियां पत्थर में बनी हुई है, पटुओं की हवेली। इस हवेली में हिंदू, ईरानी, यहूदी, मुगल स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय है। ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हैं, ना तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो ये याद रखना है, एक इसका वो निर्माण किसने करवाया था वो याद रखना है, एक ये याद रखना है ये 5 मंजिला हवेली नगर के बीचों बीच स्थित है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला। फिर है सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। जैसलमेर राज्य के दीवान सालिम सिंह ने 1815 में अपने ही नाम से सालिम सिंह की 9 खंडी हवेली का निर्माण करवाया था। ये आरपीसी द्वारा पूछा गया। जैसलमेर राज्य के दीवान सालिम सिंह ने 1815 में अपने ही नाम से सालिम सिंह की 9 खंडी हवेली का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इसकी ऊपरी मंजिलों लकड़ी से निर्मित है। ये 2 मंजिलें, एक तो रंग महल और एक शीश महल को जहाज महल तथा मोती महल कहा जाता है। रंग महल को तो जहाज महल कहा जाता है और मोती महल है इसको शीश महल कहा जाता है। ये जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारतें कहा जाता है। नथमल की हवेली जैसलमेर में। इस हवेली का निर्माण 1881 से 1885 ईस्वी के बीच लल्लू व हाथी नामक 2 भाइयों ने करवाया था। ये नाम पूछे गए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कि नथमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। ये 2 नाम याद रखने हैं आपको, लल्लू हाथी नामक 2 भाई थी। इस हवेली के दरवाजे पर पीले पत्थरों से हाथी इंद्र के ऐरावत के समान सुशोभित है। जो हाथी है वो इंद्र के ऐरावत के समान सुशोभित है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं किया गया है।
ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया। विश्व की एकमात्र ऐसी कौन सी हवेली है जिस पर किसी भी कलाकृति का दौरा नहीं किया गया? पटुओं की हवेली जैसलमेर। ये 7.5 दिन की हवेली भी कहा जाता है। फिर है बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर की हवेलियाँ हवेलियों के शहर है। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली बछावतों की हवेली। पूछा गया बछावतों की हवेली का है बीकानेर में। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, जिसका निर्माण कार्य 1593 ईस्वी में करण सिंह बछावत ने शुरू कराया था। करण सिंह बछावत भी पूछा गया। फिर मोता, मुंद्रा, रामपुरिया, डागा, गुलेचा, बागड़ी, रिकजी बागड़ी, कोठारी, सेठिया, बांटिया, ओसवाल और माहेश्वरी आदि की हवेलियां बीकानेर की महत्वपूर्ण हवेलियां। ये जितनी भी हवेलियां हैं सभी की सभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर के अंदर पूछ लिए पहले। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, पहले किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। इसकी सजावट में मुगल, किशनगढ़, यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग किया गया। वर्ष 2012 में राजस्थान की भव्य विरासत इस हवेलियों को वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इतना याद रखना जरूरी नहीं है। फिर शेखावटी की हवेलियाँ। रामगढ़ सीकर, नवलगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, पिलानी, झुंझुनू आदि सभी कस्बों की हवेलियां अपने भित्ति चित्रण के लिए विश्व विख्यात है। इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण हो रहा है, जिसके संरक्षण की आवश्यकता है। फ्रांसीसी नदीन ला प्रेस ने इस संदर्भ में सराहनीय कार्य कर उत्कृष्ट उदाहरण पेश किए। सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़, झुंझुनू में ये भी पूछा गया। इसलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर व शेखावटी की स्वर्ण नगरी यानी गोल्डन सिटी कहते हैं। ये पूरी लाइन पूछी गई है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़, झुंझुनू में, इसलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर व शेखावटी की स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी कहते हैं। रामगढ़ सीकर शेखावटी धनाढ़ी सेठों की नगरी कहलाती है। ये झुंझुनू की हवेलियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत प्रश्न पूछे गए झुंझुनू की हवेलियों से। प्रत्येक बार किसी न किसी पेपर में ये प्रश्न आता है। ये पोद्दार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में, ये आरपीसी ने पूछ लिया। बघेरिया या बघेरिया की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में। भगतों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। आप इनका नाम याद रखना, इसके अंदर से पक्का कन्फर्म प्रश्न आता है। ईश्वरदास मोदी की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। लाल दर्जी दरकाजी हवेली नवलगढ़ झुंझुनू। रामदेव चौखानी की हवेली मंडावा झुंझुनू। सागरमल लाड़िया की हवेली मंडावा झुंझुनू। इनके नाम याद रख लेना आप। रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू। ये भी पेपर के अंदर आया हुआ है कि रामनाथ गोयनका की हवेली कहाँ है, मंडावा झुंझुनू में। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू, ये भी पूछा गया। नाथूराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू, ये रीट के अंदर आया हुआ प्रश्न है। नाथूराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा झुंझुनू। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू। नाथूराम पोद्दार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू। ये तीनों याद रखने हैं, तीनों पेपर के अंदर आए हुए हैं। सीताराम सीतिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू। सोने चांदी की हवेली मैनसरे झुंझुनू। ये प्रश्न तो बहुत बार आए हुए हैं। इसमें आपको दिया जाता है कि मैनसरे झुंझुनू किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में मिलेगा आपको सोने चांदी की हवेलियों के लिए। बिड़ला हवेली पिलानी झुंझुनू। टेबड़ेवाला की हवेली झुंझुनू। इसके अंदर आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। ये तो काफी बार प्रश्न पूछा गया पेपर के अंदर।
केसरदेव की हवेली झुंझुनू में। लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली मंडावा। राम गोपाल मदनलाल मुरमुरिया की हवेली मंडावा। ये दोनों प्रश्न आरपीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछे हैं, दोनों याद कर लेना। कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आरपीसी के रिपीटिव प्रश्न देता है पेपर के अंदर। लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली मंडावा। राम गोपाल मदनलाल मुरमुरिया की हवेली मंडावा। फिर सीकर की हवेलियां। सीकर की हवेलियां पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर। ये याद रखना पेपर के अंदर पूछा गया, आरपीसी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों ने पूछा है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर, और श्री माधोपुर भी नाम मिलेगा और आपको सवाई माधोपुर भी नाम है, दोनों ऑप्शन में थे। केडिया और राठी की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर, ये तो कन्फर्म याद करना है आपको। ये आप याद करो या ना करो आपकी मर्जी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सहजाराम पोद्दार की हवेली फतेहपुर सीकर। बिनानियों की हवेली सीकर। बैजनाथ रोहिया की हवेली रामगढ़ सीकर। खेमका तथा गोयनका सेठों की हवेली रामगढ़ सीकर। इनके अंदर से प्रश्न नहीं पूछा गया। ये कृष्ण की 8 गोपियां एक ही हाथी के रूप में प्रसिद्ध है। किस हवेली के बारे में? यह गोयनका हवेली के बारे में। गोयनका हवेली के बारे में ये याद रखना है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था। एग्जाम तो ध्यान में नहीं है कौन सा है, लेकिन ये पूछा था कि गोयनका की हवेली किस लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित के रूप में प्रसिद्ध है। फिर चूरू की हवेलियां। सुराणों की हवा महल व सुराणों की हवेलियां। सुराणों की हवेली में, इस हवेली में 1,400 दरवाजे एवं खिड़कियां। माल जी का कमरा, इसका निर्माण माल सिंह कोठारी ने करवाया। इसे 100 कमरों का महल कहा जाता है। रामनिवास गोयनका की हवेली। मंत्रियों की मोटी हवेली पूछा गया है। मंत्रियों की मोटी हवेली और रामनिवास गोयनका की हवेली दोनों पूछे गए हैं। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है। यह राजस्थान में दान हेतु प्रसिद्ध हवेली है। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू में। फिर जोधपुर की हवेलियां। पुष्य हवेली रघुनाथ मल जोशी बोरजी जोशी द्वारा निर्मित है। ये प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीसी दोनों ने पूछा है कि पुष्य हवेली कहाँ पे स्थित है। जोधपुर में पुष्य हवेली, नाम याद रखना है, पुष्य हवेली जोधपुर में। यह विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में हुआ, इस कारण ये प्रसिद्ध है। जोधपुर की अन्य हवेलियां हवेली पाल हवेली, पोकरण की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पच्चीसा हवेली तथा राखी हवेली, ये अन्य हवेली है, ये नाम याद रखना है। बड़े मियाँ की हवेली, पच्चीसा हवेली, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर के अंदर आया हुआ है कि पुष्य हवेली कहाँ स्थित है। जोधपुर में। फिर है जयपुर की हवेलियां। पुरोहित जी की हवेली जयपुर में। नटाणियों की हवेली सुभाष जी की हवेली जयपुर में। इसमें नटाणियों की हवेली पूछा गया है। फिर दाभाई जी की हवेली जयपुर में। पुरोहित जी की हवेली, नटाणियों की हवेली, सुभाष जी की हवेली, दाभाई जी की हवेली, ये जयपुर के अंदर है। रत्नाकर पुंडर की हवेली, नाना जी की हवेली आदि प्रसिद्ध हवेलियां जयपुर में। मथुरा वालों की हवेली को नकालों की हवेली भी कहते हैं। जयपुर की हवेलियों के आपको नाम याद रखने इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर झालावाड़ की हवेलियां। झालावाड़ की सलीम सिंह की हवेली, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। काले बाबू की हवेली, ये नहीं पूछा गया है, हो सकता है आगे पेपर के अंदर आ जाए। सातखां की हवेली, ये भी नहीं पूछा गया है।
अभी तक पेपर के अंदर ये पूछा गया है, ये नहीं पूछे गए, क्या पता आपकी बार ये भी आ जाए पेपर के अंदर, याद कर लेना। दीवान साहब की हवेली, गुलजार हवेली, पुरोहित जी की हवेली अति प्रसिद्ध हवेली है। फिर है कोटा की हवेलियां। कोटा में जालिम सिंह द्वारा निर्मित झाला जी की हवेली, देवता श्रीधर जी की हवेली इत्यादि है। ये याद रखना, जालिम सिंह की हवेली कोटा में और झाला जी की हवेली देवता श्रीधर जी की हवेली। जालिम सिंह द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ये दोनों याद रखनी है, झाला जी की हवेली, देवता श्रीधर जी की हवेली। झालाओं की हवेली, हवेली कोटा में स्थित है। यह भित्ति चित्र हेतु प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया पेपर के अंदर, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। झालाओं की हवेली किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों द्वारा, भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। या फिर आपको ये प्रश्न दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हवेली है जो भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है? झालाओं की हवेली जो कोटा में स्थित है। अन्य हवेलियां, अन्य हवेली, बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। बागोर की हवेली कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। 1886 में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का संचालन इसी हवेली में किया गया था। अजमेर में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित बादशाह की हवेली है। बादशाह की हवेली कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसे बादशाह अकबर की अनुमति से बनाया गया था, बादशाह की हवेली। आलूकिया हवेली जोधपुर में साधु संतों की हवेली भी कहा जाता है। आलूकिया हवेली जोधपुर में, इसे साधु संतों की हवेली भी कहा जाता है। टोंक की सुनहरी कोठी, टोंक की सुनहरी कोठी को मुबारक महल भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ है। यह पूर्णतः इस्लामिक शैली में बनी हुई है। नवाब वजीउद्दौला द्वारा 1824 में शीश महल के नाम से इसे बनवाया। इसका प्राचीन नाम है जरगिनार था। ये भी नाम याद रखना है कि जरगिनार किसका प्राचीन नाम था। नवाब वजीउद्दौला द्वारा 1824 में शीश महल के नाम से बनवाया गया और इसका प्राचीन नाम है जरगिनार था। धन्यवाद साथियों। अब इसी क्रम में हम रोजाना एक टॉपिक लेके आएंगे। कल आपको राजस्थान में हासिल पे उनका टॉपिक करा दिया जाएगा। एक टॉपिक शाम को करंट का करवा दिया जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही।